पंजाब में इंतखाबात नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर आज भेड़ सभा चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा। वकील इलेक्शन कमीशन आज भी दलाइल जारी रखेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। विफाक, निगरान, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जवाबात जमा करवा चुके हैं। कराची साइट एरिया गनी चौरंगी प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आतिशज़दगी से फैक्ट्री का एक हिस्सा गिर गया। मजीद फैलने का खदशा। आग के फैलाव के बायस इतराफ की फैक्ट्रियां खाली करवा ली गईं। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग के शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। जो भी मुलव्वस है, चाहे वो कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, वो छूटेगा नहीं। उसका पूरा ट्रायल होगा, चाहे वो कोई भी है। 32 खवातीन अब तक अरेस्ट हुई थी, उनमें से सिर्फ 11 हमारे पास हैं। 11 की 11 जो हैं वो खवातीन वाली जेल में मौजूद हैं। सिर्फ उनके साथ खवातीन हैं। जेल में इस तरह के वाक़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कैमरे भी लगे हुए हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीमें भी हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। खुदा का वास्ता है, माओ बहनों की इज्जत होती है। इस तरह के इल्ज़ाम सोचना या कहना, इससे पहले सोच लेना चाहिए। जलाओ घेराव में मुलविस कैद खवातीन से नारवा सलूक के इल्जामात। वज़ीर आला पंजाब ने DC लाहौर की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी खवातीन से मुलाकात करके जेल इंतजामात का जायजा लेगी। मोहसिन नकवी कहते हैं कैदी खवातीन के साथ बदतमीजी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। खवातीन से बदतमीजी और बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई पुलिस वाला गैर अखलाकी हरकत में मुलविस पाया गया तो उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। डॉक्टर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। चलो तुम्हें जो फैसला कर रहे हो तो कर रहे यार, नाकामी हो टेक इट इजी। डॉक्टर साहब, आपको पहली मर्तबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। तुसी जजमेंट दे दो तो फिर बाद ही देख लो। सर जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। इसहाक डार IMF मुआहदे से मुताल्लिक सवाल पर तैश में आ गए। क्या मालियाती इदारे से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? वज़ीर ख़जाना का जवाब, कहा हमने इंटरनेशनल अदायगियाँ वक्त पर की हैं। सहाफ़ी ने पूछा आप मुश्किल वक्त में मईशत को नहीं संभाल पा रहे? इसहाक डार ने कहा आपने जो फैसला देना है दे दें। गर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे। जिस नौयत का जुर्म करोगे, पाकिस्तान के आईन और कानून की वही वाली तुम्हारे के ऊपर शिक लगेगी। लीडर को देखो, अपने ऊपर इम्तहान आया तो अमेरिका के पांव पकड़ लिए, उसके सेनेटर को कॉल करके कहता है अल्लाह का वास्ता है एक बयान दे दो, क्योंकि अमेरिका जब बयान देता है तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती है। दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे ही बनेंगे। जो भी जुर्म करोगे अब वही दफात लगेंगी। मरियम नवाज कहती हैं गीदड़ पर मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका से मदद मांग रहा है। एटमी धमाकों के वक्त तुम होते तो डर कर सर पर बाल्टी पहन लेते। मुश्किल वक्त में किसी रहनुमा ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा था। फितने का हर साथी भाग निकला। मुल्क बनाने वाले को दुनिया याद रखती है, जलाने वाले को नहीं। एक तरफ तो पाकिस्तान के वकार का मामला था और दूसरी तरफ अरबों डॉलरों की पेशकश और मुश्किलात का डर, खौफ। यहाँ तो बहुत कहा गया नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट, ये है एब्सोल्युटली नॉट। 28 मई 1998 को धमाके करना असल में एब्सोल्युटली नॉट था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सानहा 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वाले मुकम्मल बेनकाब हो गए। एक जाने पाकिस्तान का वकार, दूसरी जाने आलमी ताकतों की धमकियां। 28 मई 1998 को कौम का इम्तिहान था। मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और दुरुस्त फैसला किया।
जालिमों ने हर चीज को जला के खाकस्तर कर दिया, कोई शर्म नहीं की गई। मुझे बताइए, जो लोग बाबा कौम की मिरास को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और उनके यहाँ पे सीनियर लोग मौजूद थे, ये नहीं थे कि लौंडे लपाड़े थे, उनकी सारी लीडरशिप बाहर खड़ी थी, अंदर उनके टिकट होल्डर्स मौजूद थे। सबको ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जना हाउस है, यहाँ कायदे आजम का ये घर रहा है, ये कोर कमांडर हाउस है और इसकी अपनी एक सेंटिटी है, लेकिन इसके तकद्दुस को इस बुरे तरीके से पामाल किया गया कि राख के ढेर है जगह जगह पे। ये जगह है एहतजाज करने वाली या चेयरिंग टॉस है? तुम गुंडागर्दी करो फिर मुज़ाकरात का कहो, ऐसा नहीं होगा। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के मुज़ाकरात की पेशकश को साफ ठुकरा दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा, GHQ या कोर कमांडर हाउस पर हमला करना सियासत नहीं, दहशतगर्दी है। जिना हाउस पर 3 तरफ से हमला किया गया, आग लगाने वालों को ऑपरेट कौन कर रहा था, सब सामने आ चुका है। PTI की क़यादत जिना हाउस के बाहर, टिकट होल्डर्स अंदर थे। जिना हाउस में आग माचिस या पेट्रोल से नहीं, केमिकल के जरिए लगाई गई थी। जालिमों ने कायदे आज़म की हर चीज़ जला डाली। दुनिया की कोई कौम अपनी फौज को शर्मसार नहीं करती। इस फितने को एक्सपोज करके, इसकी औकात को जाहिर करके, इसके मंसूबों को वाजे करके, ये एक मुल्क दुश्मन इंसान है और ये इस मुल्क की सियासत को इसने परागंदा किया। सियासत में इसने नफरत का बीज बोया। इसने कभी भी जो है वो सियासतदानों वाली बात नहीं की। मुज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं। फितने का ऐसा इलाज किया है, अब दोबारा सर नहीं उठा सकता। इमरान फितने हमारे खिलाफ जो केस बनाए उनकी सजा मौत थी। इमरान खान से अब किस बात के मुज़ाकरात करें, ये नफरत की आग में अंधा हो गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिना हाउस और हसास तंसीबात पर हमले करने वालों को करार वाकई सजा मिलेगी। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। मैं 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ और इस अफसोसनाक वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं रह सकता। PTI की यक़े-बाद दीगरे विकटें गिरने का सिलसिला जारी। मुआविन ख़ुसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तारिक महमूद हसन ने पार्टी छोड़ दी। साबिक MPA नादिया अजीज़ का भी कप्तान को बाय बाय। सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। साबिक MPA मलिक खुर्रम अली खान ने भी PTI से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सरगोधा से चौधरी इकबाल ने भी 20 साथियों समेत PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब से 19 टिकट होल्डर्स पार्टी छोड़ने को तैयार। कप्तान को धचके पर धचकाए एजाजुल हक का भी साथ चलने से इनकार। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया का कहना है, पाक फौज के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के सामने दीवार बनेंगे। PTI में शामिल नहीं हुआ था, सिर्फ इत्तेहाद पर बात हुई थी। PP 49 नारोवाल में PTI के टिकट होल्डर सज्जाद महीस ने भी पार्टी छोड़ दी। PTI छोड़ने वालों के जहांगीर तरीन से राबते। अहमद शाह खग्गा, सईद अकबर नौरानी और डॉक्टर अमजद की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। नई पार्टी और रहनुमाओं के सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल। PTI रहनुमाओं की जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। तैयब उर्दवान इक़्तिदार बचाने में कामयाब। तीसरी बार सदर मुंतखब। सदारत इंतखाबात के दूसरे मरहले में 52% से ज़ायद वोट लिए। मद्दे मुकाबिल कमाल कलीज को 47% से ज़ायद वोट मिले। उर्दवान के फतह पर तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, भरपूर जश्न मनाया। तैयब उर्दवान ने विक्ट्री स्पीच में कहा, सदारती इलेक्शन में तुर्की के अवाम की फतह हुई। एतमाद करने वालों का शुक्रिया। तुर्की के नए दौर का आगाज़ होगा। आलमी ताकतों के प्रोपेगेंडे को तुर्की के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तैयब उर्दवान को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहते हैं, तुर्क सदर की कामयाबी उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई खुश आइंद है। उर्दवान की फतह से पाक तुर्की ताल्लुकात को मज़ीद वसअत मिलेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीख़ी कामयाबी पर तुर्क सदर को मुबारकबाद। रजब तैयब उर्दवान के सदर मुंतखब होने पर आलमी सरबराहान की मुबारकबादें। तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट में सबसे आगे। जाली मुकाबले मावराए अदालत कत्ल इंडियन फौज की पहचान। इंडियन फौजी अफसरान तरक्की के लिए मासूम कश्मीरियों का कत्ल करने लगे। भारतीय फौज अपने ही हथियार बरामद करके मलबा कश्मीरियों पर डालने लगी। कश्मीरियों को ऑपरेशन में मार कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने का ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने 4 फरवरी को CID कश्मीर के मुरासले का भांडा फोड़ा था। अब तक 7,000 से ज़ायद कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा चुका। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशें और जालाबारी। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, विहाड़ी और दीगर शहरों में जल थल एक। पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मंगला डैम में पानी की सतह बढ़ने से जेहलम में सैलाब का खतरा। बहुत खेल लिया, अब कुछ पढ़ाई भी हो जाए। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दोनों खिलाड़ी 3 जून तक एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का आखिरी दिन, तमगों की दौड़ इख्तितामी मराहिल में दाखिल। आर्मी 186 गोल्ड मेडल समेत 368 तमगे जीत कर सबसे आगे। वारदा की दूसरी और नेवी की तीसरी पोजीशन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का रंगारंग मेला इख्तिताम को पहुंच गया। चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को ब्रेंटफोर्ड के हाथों 1 गोल से शिकस्त। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिल्म को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल और साउथहैम्पटन का मैच 4-4 गोल से बराबर रहा।